फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। और ध्रुवी मेरी गोद में बैठी हुई है। से हेलो हेलो करो, हेलो से गुड मॉर्निंग। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज मैंने और ध्रुवी ने ट्विनिंग करी है ना। येलो एंड ब्लैक, हम दोनों माँ बेटी ने ट्विनिंग करी है। और अब से मैंने सोचा है कि हम लोग रोज काइंड ऑफ ट्विनिंग ही करेंगे, क्योंकि इसके पास भी बहुत कपड़े हैं, मेरे पास तो नहीं है खैर, पर इसके पास बहुत सारे कपड़े हैं तो उसको अपन यूज करेंगे। तो जो मेरे पास है उससे मिला के तो हम रोज अब ट्यूनिंग करके कपड़े पहनेंगे, है ना ध्रुवी? यस। और अभी बज रहे हैं, व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है 11:30 बजे से। सब काम हो चुका है, पूजा वगैरह भी हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। अभी खाना बना रही हूँ और कपड़े धो रही हूँ। और ध्रुवी अपना, हाँ हम दोनों ने सेम सेम पहना है, ट्विनिंग सेम पिंक। हाँ मम्मा, ठीक है। और बाकी सब कुछ भी हो चुका है, कपड़े धुल रहे हैं और मैं खाना बना रही हूँ और ध्रुवी अपना खेल रही थी। तो मैंने सोचा आज काफ़ी दिन हो गए तो एक नॉर्मल ब्लॉग शूट कर लिया जाए। सच कुछ है नहीं, बस डेली लाइफ ही चलने वाली है, क्योंकि आज मंडे है और इसके पापा गए हैं ऑफिस। तो बस एक सिंपल सा रूटीन रहेगा। हम कहाँ बिजी रहते। आज तो ऐसा यहाँ का मौसम थोड़ा ठीक है, बारिश जैसी कोई होप नहीं है। हटो ध्रुवी 2 मिनट, पानी पानी चेक करो बेटी, ठीक है। तो बारिश जैसी कोई होप नहीं है और मौसम धूप निकली हुई है, ठीक है। और बस ऐसा कुछ सीन चल रहा है। जब तक मैं खाना बना लेती हूँ फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, ओके। और अभी बज गए हैं 2। ध्रुवी को जस्ट अभी मैं सुला के हटी हूँ, सो गई है, क्योंकि आज कल ये सुबह जल्दी उठ जाती है ना, क्योंकि मंडे था। फिर हम लोग सुबह उठते हैं तो वो भी हमारे साथ ही उठ जाती है। और अभी वो सो रही है आराम से। मेरा खाना वाना सब हो चुका है, बस बर्तन बचे हैं। तो अब चलती हूँ। एक तो यार यहाँ फ़ोन रखते ही ना खिड़की के पास इतनी ज़्यादा लाइट आती है कि मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। तो अब चलते हैं किचन में, क्योंकि मेरा किचन मैंने क्लीन नहीं करा था। मैं कर नहीं पाई थी एक्चुअली, ये सो रही थी ना तो वो हो ही नहीं पाया, ठीक है। और पता नहीं कैसी, जैसे कैमरा ऑन करो ना तो हाथ इधर उधर अपने आप जाते हैं, सीधे नहीं बैठ पाती मैं, ठीक है। तो अब चलते हैं किचन में, बर्तन वगैरह धोते हैं। और खाना वाना सब हो चुका है। ध्रुवी को मैंने खिला भी दिया, उसको मैंने सब्ज़ी रोटी अभी खिला दी और दाल चावल मैं बाद में खिला दूँगी। उसके लिए मैंगो भी कट करूँगी, तो जब सो के वो उठती है तो उसके लिए मैंगो कट कर देती हूँ, मतलब कट करके रखती हूँ, वो खा लेती है। और फिर तो उसका शाम का जो स्नैकिंग है वो डन हो जाता है ना। अब चलते हैं, पहले काम कर लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक। और मैंने ना कुछ सोचा है, क्योंकि आज ऐसा कुछ करने के लिए नहीं है, तो कुछ 2-3 वीडियोज़ हैं जो मेरे पास पुरानी इसके बर्थडे से रिलेटेड रखी हुई हैं, सेव करी हुई। तो मैं सोच रही हूँ उनको पोस्ट कर देती हूँ। पहला तो जो इसका मैंने फ़ोटोशूट किया था, बर्थडे फ़ोटोशूट, वो मैंने 3 दिन किया है लगातार, ठीक है। शायद सेकेंड डे की कोई क्लिप है कि नहीं वो मुझे आइडिया नहीं है, पर फर्स्ट डे की तो है, ठीक है। तो फर्स्ट डे मैंने बताया था जैसे हवा चल रही थी तो हो नहीं पाया। सेकेंड डे भी तो मैंने कुछ क्लिप्स ऐड कर ली थी, तो मैं सोच रही हूँ उसको इस ब्लॉग में डाल देती हूँ। और मैंने जब हम इसकी साइकिल लेने गए थे वो वाली वीडियोस बची हैं। और जो मैंने इसका बर्थडे का थोड़ा डेकोरेशन किया था, उसका जो बैकड्रॉप था वो मैंने घर पे ही बनाया है, वो DIY है जो मैंने बनाया है। तो मैं सोच रही हूँ वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और जो भी मैंने गिफ्ट्स नहीं, जो इसका रिटर्न गिफ्ट था उसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें कहाँ से करी थी वो सब कुछ का, तो मैं सोच रही हूँ इन सबको मैं व्लॉग्स में ऐड कर देती हूँ, ताकि आप लोग को भी आइडिया लग जाए। अगर आप लोग कुछ ऐसा प्लान करते हो तो आप लोग को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, है ना। तो इसमें मैं उसका जो फ़ोटोशूट वाला वीडियोस था वो सब डाल दूँगी, क्योंकि वो भी 2-3 मिनट की है तो हो जाएगा अच्छा खासा। कि बच्चों का अगर आप फ़ोटोशूट कर रहे हो तो आपको कैसे फ़ोटोशूट करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज़ बच्चों के साथ आपको बच्चा बनना पड़ता है। मैं पागलों की तरह चिल्ला रही थी, उसको हंसाने की कोशिश कर रही थी, तब जाके मतलब मैंने कम से कम 25 से 30 फ़ोटोज़ खींची होंगी, जिसमें से सिर्फ 5 फ़ोटोज़ काम की हैं। सब में वो ऑब्वियसली बात है, छोटी सी बच्ची यार, वो इधर उधर मतलब पूरे में भाग रही है। बस किसी तरह मैंने वीडियोस की 5-6 क्लिप्स ली हैं, वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, कि उसकी वीडियो भी काफ़ी अच्छी बन गई थी और जैसा मैंने सोचा था। ऑल्दो उस वक्त बारिश काफ़ी ज़्यादा पीक पे थी तो उतना अच्छा नहीं बन पाया, बट फिर भी फॉर अ मेमोरी बहुत अच्छा बन गया था, ठीक है। तो फ़ोटोज़ में इसमें ऐड कर दूँगी कुछ कि कैसा हमारा फ़ोटोशूट था। और प्रोडक्ट्स भी मैंने ऑलमोस्ट सारे, कुछ अमेज़ॉन से मंगाया था, कुछ मैंने मीशो से मंगाए थे, ठीक है। और इसकी थीम थी टूटी फ्रूटी, तो उससे रिलेटेड ही डेकोरेशन रखा था मैंने सारा, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में।
हाँ, और मुझे एक और चीज़ बतानी थी कि अपने बच्चों के बर्थडे का अगर आपको थीम डिसाइड करना है, क्योंकि फॉर एग्जांपल इसका जो फर्स्ट बर्थडे था तो वो तो हमने बाहर सेलिब्रेट किया था, हम कहीं घूमने चले गए थे तो वो सेलिब्रेट हो गया था। क्योंकि ये बहुत छोटी थी उस वक्त, तो मैं नहीं चाहती थी अननेसेसरी इसको परेशान करें और ऐसा, और हम लोग वैसे भी मेरठ में थे तब, ठीक है, हमें छुट्टी नहीं मिलने वाली थी, तो हम घर वैसे भी नहीं जा सकते थे, तो हमने सोचा वहाँ पे सेलिब्रेट करने से अच्छा है कि हम कहीं घूमने चले जाते हैं, तो हम लोग चले गए थे, ठीक है। और अगर और जो सेकंड बर्थडे, अब इसमें उसको सारी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, केक क्या होता है, कट कैसे करते हैं, कैंडल्स क्या होती हैं, ब्लो कैसे करते हैं, कैंडल्स को ब्लो कैसे करते हैं, गिफ्ट्स क्या होते हैं, लोग क्या होते हैं, बच्चे क्या होते हैं, तो ये सब उसको समझ में आने लगा था। तो मुझे लगा कि हमें ये वाला बर्थडे उसका सेलिब्रेट करना चाहिए, इसलिए फिर हम इस बार भी छुट्टी नहीं जा सकते थे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अभी मई में ही आई हूँ वापस, तो मैं जून में तो वैसे भी छुट्टी नहीं जा सकती थी, है ना। तो इसलिए हम लोग घर नहीं गए, तो मैंने सोचा हम यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं अब, क्योंकि उसको चीज़ें समझ में आने लगी हैं। तो मैंने इसके एज के जितने बच्चे थे, आस पड़ोस में जितने लोग हैं, सबको इनवाइट कर लिया था। और जो भी डेकोरेशन थी वो मैंने खुद से करी थी, हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिलके, हम दोनों जन ने घर पे ही करा था। हाँ, सामान मैंने सब कुछ ऑनलाइन ख़रीदा है, क्योंकि ऑफलाइन अगर आप थीम बेस्ड पार्टी रख रहे हो तो इट्स योर लक अगर आपको चीज़ें मिल जाती हैं, अदरवाइज़ ऐसा होता नहीं है कि ऑफलाइन आपको चीज़ें मिले। तो मैंने सारी चीज़ें ऑनलाइन सर्च करी थी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे का थीम। अगर ये थीम, जैसे इसका भी थीम बेस्ड बर्थडे पार्टी रखी थी मैंने, रिटर्न गिफ्ट्स भी उसी से रिलेटेड था, डेकोरेशन भी उसी से रिलेटेड थी, केक भी उसी से रिलेटेड था, इससे रिलेटेड थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसी से रिलेटेड थी। मैं पास में आके इसलिए बोल रही हूँ, शायद फ़ैन चल रहा है तो आवाज़ ना आए इसलिए। सब कुछ उसी से रिलेटेड था। मैं फ़ैन को थोड़ा स्लो कर देती हूँ, एक सेकेंड ना। हाँ, फ़ैन इसलिए तेज़ चल रहा है ना क्योंकि आज थोड़ी गर्मी है, धूप भी निकली। आज मैंने कपड़े भी छत पे डाले हैं, इतने दिन से मैं अंदर ही डाल रही थी, तो आज मैंने फाइनली छत पे डाले हुए, यहीं सो रही है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे बोलती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है थीम डिसाइड करना, जिसको मुझे डिसाइड करने में ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन लगे हैं आराम से। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, मैंने ChatGPT से पूछा, मैंने पिंटरेस्ट किया, मैंने इंस्टा पे देखा, सब कुछ करने के बाद तो सबसे पहली चीज़ जो आपको डिसाइड करनी है वो ये है कि आपके बच्चे को क्या पसंद है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरे केस में ऐसा था, ये बहुत छोटी है, शी इज़ जस्ट 2, तो वो कुछ भी बोल नहीं सकती, ठीक है। मतलब वो अपने फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करे कि मुझे ये पसंद, और इतने छोटे में आप आइडिया नहीं लगा सकते कि बच्चे को क्या पसंद है ना। तो मेरे केस में ऐसा था कि ये कुछ भी नहीं बता सकती, मुझे कोई आइडिया नहीं था इसको कौन सा कार्टून पसंद है, कौन सा नहीं पसंद है, ठीक है। और मुझे वो बेसिक बर्थडे पार्टी नहीं रखनी थी यार। अब आजकल इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है तो बर्थडेज़ का भी ट्रेंड चल ही रहा है, तो मुझे कुछ ना कुछ थीम तो रखनी ही थी, क्योंकि आप वैसे भी डेकोरेशन तो करोगे ही, चीज़ें करोगे, तो इट्स बेटर कि वो थीम बेस्ड हो। थोड़ी दिमाग में लगाई, मैंने बहुत सारे टॉपिक सर्च करे, उसमें एक टॉपिक आया था मेरे सामने, टूटी फ्रूटी। और भी बहुत आए थे, क्योंकि मैंने 2 साल की होने वाली, तो 2 साल डाल के ही आइडियाज़ सर्च करे थे कि आप थीम बेस्ड पार्टी क्या रख सकते हो। तो उसमें एक सबसे पहले नहीं, मतलब उसमें एक ऑप्शन था टूटी फ्रूटी। अब मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा वैसा लगा कि यार थोड़ा अनयूजुअल सा है ना, एकदम से सोच के लगता नहीं कि थीम बेस्ड पार्टी हो पाएगा, इसका डेकोरेशन कहाँ से लाऊंगी मैं, क्या करूँगी, ड्रेस कैसे करूँगी मैनेज, सब कुछ मैं कैसे मैनेज करूँगी, क्योंकि ये थीम, बाकी थीम्स जो होती है ना, जैसे स्पाइडरमैन थीम, कार थीम, कोई कार्टून हो या कुछ हो, उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको मिल जाएगी, भाई फ्रूट से रिलेटेड चीज़ें आपको कैसे मिलेंगी। अब मैंने इस थीम को फाइनल इसलिए भी किया, पहले तो क्योंकि 2 साल की होने वाली थी, तो टूटी एंड फ्रूटी, बिकॉज इसको फ्रूट्स बहुत पसंद है, लाइक सिंस बर्थ, जब से उसने खाना चालू किया 6-7 महीने से, तब से ही इसको फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये सारे फ्रूट्स खाती है, सारे के सारे। एक पल तो मुझे जब ये न्यू थी तो इसको मैंगोज़ नहीं पसंद थे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं खाती थी, तो मुझे डाउट हो गया था कि ये मैंगो कभी खाएगी भी कि नहीं खाएगी, लेकिन अब इसको मैंगोज़ भी बहुत पसंद है एंड सारे ही फ्रूट्स इसको बहुत पसंद है, ठीक है। तो वो थी मुझे कहाँ बहुत ज़्यादा सही लगी, क्योंकि फ्रूट्स के लिए ये पागल है। मतलब अगर आप इसको खाना दो और फ्रूट दो तो ये फ्रूट को चुनती है, खाने को नहीं। अगर आप सेम विद द जंक फूड ऑल्सो, अगर आपने चॉकलेट या कुछ दे दिया और फ्रूट दे दिया साथ में, तो ये फ्रूट को ही चुनेगी, ठीक है। तो उसको फ्रूट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड रिसेंटली जब अभी जून में इसका बर्थडे था, मई में मैंने देख लिया इसको लीची एंड, और इसके लिए तो ये इतनी पागल हो गई थी, लीची तो इसको इतनी ज़्यादा पसंद थी, रोज़ चाहिए, मतलब 2-3 बार आप इसको दो ही दो, ठीक है। तो उससे मुझे थोड़ा आइडिया लग गया कि हाँ, हम इस वाले थीम को रख सकते हैं। टूटी फ्रूटी थीम रखी थी अपनी बेटी के लिए, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने ये थीम रखी। तो पहला ऑप्शन था अमेज़ॉन, दूसरा था मीशो। तो मैंने पूरा डेकोरेशन का सामान अमेज़ॉन और मीशो दोनों से मंगाया है, ठीक है। उसके बाद जो बैकड्रॉप था वो मैंने घर पे ही खुद से बनाया है, जिस पर मैंने टूटी फ्रूटी लिखा है। ऑल्दो जो मैंने उस पर स्टिक किया है वो भी डेकोरेशन के साथ आया था। मतलब मुझे एक किट मिल गई थी बहुत ही अच्छी, 2 किट मिल गई थी, जिसमें एक में पूरा का पूरा टूटी फ्रूटी लिखा हुआ था, फ्रूट्स के प्रिंट आउट से, कटआउट्स थे मतलब बेसिकली, और जो दूसरा था उसमें हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ था इन अ वेरी गुड वे ऑफ फ्रूट्स एंड ऑल। तो वो मैंने परचेज़ कर लिया। कलरफुल बैलून्स उसके साथ ही आ रहे थे, तो वो आ गए थे।
तो ऐसे करके ये वाला सब कुछ फाइनल हो गया था ना, तो डेकोरेशन वॉज डन। फिर मैंने तो ये है वो सुंदर सा बैकड्रॉप जो मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, मोस्टली 1 घंटा लगा होगा। अच्छा लग रहा है ना? कमेंट्स में ज़रूर बताना। मिलते हैं बाद में। ऐसी कुछ डेकोरेशन हो चुकी है। ऊपर भी बलून्स लग चुके हैं और दूर से कुछ ऐसा लग रहा है। टड़ा, अच्छा लग रहा है। फिर मैंने फ़ोटोशूट भी उसी से रिलेटेड किया एंड सब कुछ काफ़ी अच्छे से हो गया। अब आप एंजॉय करिए उसका फ़ोटोशूट वाला वीडियो। और बर्थडे का वीडियो एज सच उतना हो नहीं पाया क्योंकि घर छोटा है तो थोड़ा सा हौच पौच हो गया, तो बट दैट्स ओके, कोई बात नहीं। और मैं केक का फ़ोटो भी अटैच कर दूँगी कि केक को भी थोड़ा सा मैंने घर पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सोचा समझा। फोर्डेंट केक मुझे नहीं चाहिए था सीरियसली, मुझे ज़्यादा क्रीम वाला केक भी नहीं चाहिए था, मुझे एक्स्ट्रा कलर जो होते हैं वो वाला भी नहीं चाहिए था, बच्चों के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता ये सब कुछ। तो मैंने एक सिंपल सा केक लिया और उसके ऊपर पेपर के ही सारे प्रॉप्स लगाए थे, वो भी मैं अटैच कर दूँगी क्योंकि उसकी मैं ढंग की फ़ोटो तक नहीं ले पाई, वीडियो तो दूर की बात है। तो वो भी मैंने घर पर ही बनाया, मतलब उसको सेट किया था, उन्होंने बस मुझे बेस बना के दे दिया था। और आज कुछ मैंने ऐसा प्लान किया है कि मैं ध्रुवी का फ़ोटोशूट करूँगी। मौसम बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा ही बारिश वाला मौसम बना हुआ है, बट मैंने अपनी प्रिपरेशन कर ली है। तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि क्या क्या प्रिपरेशन है और कैसा मैं उसका फ़ोटोशूट करने जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ कुछ मैंने ऐसा दिख रहा है आपको सेटअप किया है, रुको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ऐसा कुछ मेरा सेटअप है सिंपल सा, ये उसकी ड्रेस वगैरह है, मैं ऊपर ही पहनाऊंगी और सिंपल सा ही फ़ोटोशूट करने जा रही हूँ मैं यहाँ पे। वो देखो गिरना भी चालू हो गया, शेट यार वो रुक ही नहीं रहा है, पता है वो नेट है ना इसलिए। कुछ उसका भी तिगड़म लगाती हूँ मैं, रुक जाऊँ एक सेकेंड ना। तो आज का हमारा आइडिया हो गया फ्लॉप, पूरी मेहनत करी, हवा चल रही थी तेज, सब उड़ रहा है हमारे बलून्स एंड ऑल। एक बलून तो उड़ भी गया, वो जो बलून का पूरा मैंने टावर खड़ा किया था वो तो उड़ के पता नहीं कहाँ चला गया, दिख भी नहीं रहा कहाँ गया, आधी चीज़ें उड़ गई हैं, पूरा बर्बाद हो गया हमारा मूड। इसको तो मैंने अभी कपड़े नहीं पहनाए थे। अब जा रहे हैं नीचे, बारिश का हवा बहुत तेज़ चल रही है, बारिश तो अभी तक नहीं चालू हुई है, उस हवा में हमारा सब कुछ उड़ जा रहा था, पता नहीं खींच पाएंगे कि नहीं, भगवान जाने। आपको फ़ोटो खिंचवानी थी ना, फिर अब कब खिंचवाओगे? कल बोल रही है, अब देखते हैं, कल कोशिश करेंगे या थोड़ी देर बाद फिर कोशिश करूँगी, देखते हैं, ठीक है। और अभी बहुत बुरा लग रहा है यार, हमारा फ़ोटोशूट वाला प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया, बिल्कुल ही फ्लॉप हो गया, जस्ट बिकॉज हवा चल रही थी, बारिश अभी नहीं चालू हुई है, कपड़े उतार के लाई हूँ मैं, बस हवा में हमारा सब कुछ उड़ गया, सारी मेरे बलून्स वगैरह सब उड़ गए, और जो हमने चिपका के रखा था वो सब कुछ सब उड़ रहा था, तो बहुत दिक्कत हो रही थी हमें। अभी तो नहीं हो, मुझे लग रहा है मुझे बहुत जल्दी हमने हिम्मत हार ली, हमें थोड़ा और ट्राई करना चाहिए था क्योंकि वो स्टार्टिंग की हवा थी। बट अगर मैं ध्रुवी को कपड़े पहनाती उसके बाद बारिश होती तो और दिक्कत हो जाती, क्योंकि फिर वो तो पता नहीं यार, बस अभी कुछ नहीं हो पाया, देखते हैं, खैर छोड़ो, ठीक है, जब होगा तब दिखाऊंगी। बादल गरज रहे हैं और हमने ना ये भी प्लान किया था कि हम कहीं बाहर जाके खिंचवाएंगे उसकी फ़ोटो, मैंने एक जगह भी फाइनल कर ली थी कि हम वहीं जाएंगे, बट फिर मैंने यही सोच के उस जगह को कैंसिल किया, मतलब मैं जाऊँगी वहाँ पे बट इतना सब कुछ लेके नहीं जाऊँगी, सिर्फ ध्रुवी और 1-2 प्रॉप्स लेके जाऊँगी बस, क्योंकि अगर मान लो मैं इतना सब कुछ लेके गई वहाँ पे और बारिश हो गई तो मेरे मूड की तो बच जाएगी बैंड, और फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा, और बच्चे के मूड का आप कुछ बता नहीं सकते यार, वो कब फोटो खिंचवाएगी नहीं खिंचवाएगी, पर मान लो हम इतनी दूर गए और सब कुछ प्लान कर लिया, सब कुछ, अगर वो फोटो ही नहीं खिंचवा रही है और घर में क्या वो फेमिलियर है इस जगह से, तो मुझे लगा वो यहाँ पे खिंचवा लेगी, तो हम दोनों जगह का शूट फिर मर्ज कर देंगे, तो एक काम चलाने की वीडियो बन जाएगी। बट अभी वो प्लान है वो करेंगे, बट आज नहीं, आज वाला तो फ्लॉप हो गया, देखते हैं। तो ऐसा कुछ सेटअप है हमारा, और यहाँ पे ध्रुवी का चल रहा है फ़ोटो शूट, थोड़ी बहुत इसने फ़ोटोज़ अच्छी दे दी हैं, थोड़ी बहुत नहीं आई हैं, बहुत मस्ती कर रही है, इधर उधर कूद रही है, रो तो नहीं है लेकिन हाँ फ़ोटो नहीं खिंचवानी है, बस उसी में खेल रही है, क्लिप्स वगैरह हैं उसी में खेले जा रही है। तो अभी हो गई है शाम, शाम के बज रहे हैं 5:30, हाँ 5:30 हो रहे हैं, और मैं बस अभी चाय बना के फ्री हुई थी। मेरा चाय है, ध्रुवी के लिए दूधू है थोड़ा सा, मैंने उस कप में ले लिया, और बिस्किट है। और ध्रुवी क्या कर रही है वो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले मैं एक्स्ट्रा लाइट बंद कर दूँ बिकॉज कोई सेंस नहीं है यहाँ पे लाइट चालू करके, है ना।
ध्रुवी क्या कर रही है वो दिखाती हूँ। ये देखो हमारी ध्रुवी सिंगर बन रही है। क्या कर रहे हो आप? गाना गा रही हो। मेरे ट्राइपॉड पे गाना गा रही है, उसको इतना पता है। गाओ गाओ गाओ। वो वाली पोएम सुना दो, आलू कचालू। हाँ आलू कचालू सुना दो। बोलो बोलो ना, आलू कचालू बोलो। आलू कचालू बेटा कहाँ गए थे, बोलो। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हो गई है शाम। बिस्तर तो थोड़ा बहुत फैला रहता ही है, बाकी मैंने सेट कर दिया था। इसके खिलौने फैले हुए हैं। मौसम थोड़ा बारिश जैसा हो रहा था, कपड़े भी मैं उठा के ले आई हूँ इसीलिए कि पता नहीं हो जाए, सूख तो गए हैं आज, है ना। तो पहले चाय वाय पी लेती, फिर मिलती हूँ। और कुछ ऐसा था, सब कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग ध्रुवी के बर्थडे की, जो सब आपने देखा बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया। आई नो, हो सकता है आप लोग को समझ में आया हो कि कितनी मेहनत लगी थी। अभी तो बहुत सारी क्लिप्स इसमें ऐड नहीं करी वो मेरे पास है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि इसका टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उसके रिटर्न गिफ्ट्स की वीडियो अभी बची है, उसको भी मैं कभी ना कभी आपको ऐसे ही बता दूंगी, है ना। और उसके एक और कौन सी वीडियो बची है यार, एक दो और कोई सी वीडियो बची है ना। तो ये सब कुछ था और बस हो गया सब कुछ अच्छे से। एंड बिकॉज आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, तो मुझे कुछ ना कुछ एक पर्सनल टच देना था, तो वही मैंने अपने बच्चे के बर्थडे में किया। आप लोग को भी करना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। और अभी बज रहे हैं शाम के 8, ठीक है। चाय वगैरह हमने पी ली है, ध्रुवी अभी खेल रही है अपने टॉय से। और ये लाइट जा चुकी है, 1 सेकेंड बेबीज। यस, तो लाइट जा चुकी है, मैं कंटिन्यू करती हूँ थोड़ी देर में। हाँ, तो लाइट जा चुकी है। अभी मैं ये इमरजेंसी वाला टॉर्च लेकर आई हूँ, कब आएगी मुझे भी नहीं पता। कुछ ऐसा था हमारा सिंपल सा दिन। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हो। अगर पसंद आ रहे हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं एक और नए दिन, एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। ध्रुवी से गुड नाइट। गुड नींद।